बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ना हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे वाटसन और क्रिक मॉडल क्लास 9th का। अब 1953 में एक बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था जेम्स वाटसन और दूसरा बायोलॉजिस्ट था फ्रांस क्रिक। उन्होंने ना डीएनए का एक डबल चक्करदार यानी डबल हीलिक्स मॉडल तजवीज़ किया। इस मॉडल के मुताबिक उन्होंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। पहले हम इस मॉडल को डायग्राम की मदद से समझते हैं, फिर इनके पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अब देखें, वो कहते हैं कि सेल के अंदर डीएनए किस शक्ल में पाया जाता है, वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि डीएनए के दो धागे होते हैं। डीएनए की दो लड़ियां होती हैं, दो धागे होते हैं। एक ये धागा जिसे धागा नंबर 1 कहा जाता है, दूसरा ये धागा। अब कहते हैं अगर ये आपस में कोयल नहीं होते, अगर आपस में ये लिपटे हुए ना हो ना, फिर इस शक्ल में पाए जाते हैं। अब ये दो धागे करते क्या है, ये दो धागे, ये दो लड़ियां, डीएनए की दो लड़ियां, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। दोनों लड़ियां मिलकर डीएनए बनाते हैं। आपको पता है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ये धागे या लड़ियां न्यूक्लियोटाइड से बनी होती हैं। अब ये धागे एक दूसरे के ऊपर बल खाते हैं। ये देखें, ये धागे स्ट्रेट नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर बल खाए होते हैं। अब अगर देखें, अगर ये धागे को नाम दे लेते हैं ए से बी और इस धागे को भी नेम दे लेते हैं ए से बी, ये हमने वैसे नेम दे दिए इनकी कोयलिंग चेक करने के लिए। अब ये दोनों धागे ना एंटी पैरेलल होते हैं, आपने याद रखना है। जब ये कोयलिंग करते हैं ना, एंटी पैरेलली कोयलिंग करते हैं। अब एक धागा कोयल होगा ए से बी, अब दूसरा धागा कोयल होगा बी से ए, यानी कि दोनों धागे एक दूसरे के उलट कोयल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। एक ऊपर से नीचे की तरफ कोयल होता हुआ आएगा, एक नीचे से ऊपर की तरफ कोयल होता हुआ आएगा। फिर ये दोनों धागे कोयल हो जाते हैं। अब ये सेंटर वाली जो लाइनें हैं, इधर भी ये सेंटर में लाइनें हैं, ये हम समझते हैं अगली डायग्राम से ये क्या होते हैं। अब देखें, आपने यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि डीएनए की जो बैरूनी साख्त होती है ना, बैरूनी साख्त, ये जो धागे हैं, ये इसे बैरूनी साख्त, बैरूनी डीएनए या बैकबोन ऑफ डीएनए कहा जाता है। अब देखें ना, ये दो स्ट्रैंड जो धागे हैं ना, इसे बैकबोन कहा जाता है डीएनए का। अगर ये निकाल दें, जैसे हमारी बॉडी से रीढ़ की हड्डी निकाल दें, बॉडी सीधी खड़ी नहीं हो सकती। अगर ये धागे खत्म हो जाए, डीएनए की स्ट्रक्चर कायम नहीं रहती। अब ये जो बैरूनी साख्त है, ये फास्फेट से और राइबोस शुगर से बनी होती है। हमें पता है न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक फास्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर और तीसरा नाइट्रोजिनस बेसिस। अब ये जो बैरूनी धागे हैं, ये इसमें 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक फास्फेट, एक राइबोस शुगर। ये जो अंदर वाले ये बॉन्ड है, अंदर वाले बॉन्ड, ये अंदर वाले बॉन्ड, ये अंदरूनी साख्त ऑफ डीएनए जो है वो नाइट्रोजिनस बेसिस से बनी होती है। नाइट्रोजिनस बेसिस से अंदर वाला डीएनए, ये डीएनए नाइट्रोजिनस बेसिस से बना होता है। ये धागे फास्फेट और राइबोस शुगर से बने होते हैं। हम देखते हैं इसे। अब देखें, अब हमें पता है कि ये जो डीएनए होता है वो ना न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड तरतीब पाके डीएनए बनाते होते हैं। अब यहाँ पे हम एक डीएनए का टुकड़ा देखते हैं। अब देखें, ये पहले हमने एक न्यूक्लियोटाइड ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। अब देखें, एक न्यूक्लियोटाइड ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। अब ये न्यूक्लियोटाइड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये न्यूक्लियोटाइड की डायरेक्शन नीचे की तरफ। मैंने आपको बताया था ये दोनों धागे जो है ना, डीएनए के धागे न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। एक धागा ऊपर की तरफ बल खाता हुआ जाता है, दूसरा धागा नीचे की तरफ बल खाता हुआ आता है। दोनों धागे एंटी पैरेलल होते हैं, दोनों धागे मुखालिफ डायरेक्शन में मूव करके कोयलिंग हो रही होती है इनकी। अब देखें, अब ये न्यूक्लियोटाइड, ये इसकी नाइट्रोजिनस बेसिस, ये उसका फास्फेट ग्रुप, ये इसकी नाइट्रोजिनस बेसिस, ये फास्फेट ग्रुप, ये नाइट्रोजिनस बेसिस, ये फास्फेट ग्रुप। अब ये राइबोस शुगर, ये नाइट्रोजिनस बेसिस, ये फास्फेट ग्रुप। हमने इधर 4 न्यूक्लियोटाइड रख लिए, 4 न्यूक्लियोटाइड इधर रिवर्स डायरेक्शन में, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि रिवर्स डायरेक्शन में क्यों होते हैं। अब देखें, मैंने जैसे यहाँ पे बात की है ना, बैरूनी डीएनए फास्फेट और राइबोस शुगर से बना होता है। अंदरूनी साख्त जो बनी होती है, ये जो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, दो धागे बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं वो नाइट्रोजिनस बेसिस के दरमियान होते हैं। अब देखें,
ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इतनी स्ट्रक्चर, ये इतनी स्ट्रक्चर, ये मिलके धागे बनाती हैं, ये मिलके धागे बनाती हैं। ये धागों के अंदर सिर्फ ये स्ट्रक्चर पाई जाती है न्यूक्लियोटाइड की, सिर्फ ये स्ट्रक्चर। देखें, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक रेबो शुगर है और फास्फेट ग्रुप है। इस धागे के अंदर भी रेबो शुगर है, फास्फेट ग्रुप है। बाकी ये जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं ये सेंटर में आ रही हैं, ये धागों से बाहर हैं। इसलिए मैंने आपको कहा बैरूनी साख्त में फास्फेट और रेबो शुगर होते हैं। देखें, फास्फेट ग्रुप होता है और रेबो शुगर धागे मिलके धागा बनाते हैं, धागा। और जबकि सेंटर वाला डीएनए नाइट्रोजिनस बेसिस से जुड़ा होता है। अब नाइट्रोजिनस बेसिस आपको पता है डीएनए के अंदर 4 पाई जाती हैं, एडेनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन। आपको पता है कि नाइट्रोजिनस बेसिस का जो पेयर होता है वो एट जीसी होता है, एट जीसी, एट गर्ल्स कॉलेज, एट गर्ल्स कॉलेज। ये आप एडेनिन थाइमीन के साथ पेयर बनाती है, गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर बनाती होती है। अब देखें, एडेनिन और थाइमीन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता होता है, गुआनिन और साइटोसिन के साथ दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता होता है, ट्रिपल बॉन्ड। देखें, अगर इस न्यूक्लियोटाइड के पास नाइट्रोजिनस बेसिस एडेनिन है तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड इसके सामने आएगा बॉन्ड बनाने के लिए जिसके पास थायामीन होगी, क्योंकि एडेनिन और थाइमीन का पेयर बनता है और दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इनके। अब अगर इसके पास साइटोसिन है तो इसके सामने कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा, जिसके पास नाइट्रोजिनस बेसिस गुआनिन होगी। हमें पता है साइटोसिन गुआनिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब देखें, अगर इसके पास थायामीन नाइट्रोजिनस बेस है तो वो न्यूक्लियोटाइड वो आएगा जिसके पास एडेनिन होगा, क्योंकि एट एटी का पेयर बनता होता है, इनमें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये सेंटर वाला, ये नाइट्रोजिनस बेसिस, ये सेंटर वाले बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये रेबोज और फास्फेट ग्रुप ये बैरूनी धागे बनाते हैं। अब इनके पॉइंट पढ़ते हैं हम कि डीएनए एक डबल हिलेक्स मॉलिक्यूल है। ठीक है, डबल हिलेक्स का मतलब स्प्रिंग की तरह डबल, जिसमें 2 लड़ियां हों, जिसमें 2 धागे आपस में बल खाए हों। ये मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड की 2 लड़ियों यानी स्ट्रैंड से बना होता है, 2 धागों से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड की 2 लड़ियों या 2 धागे हम ये देख चुके हैं। दोनों लड़ियां एक दूसरे के ऊपर गिर्द लिपटी हुई होती हैं। देखें, ये 2 लड़ियां थी आपस में एक दूसरे के गिर्द लिपटी हुई होती हैं। एक लड़ी के नाइट्रोजिनस बेस मुखालिफ लड़ी के नाइट्रोजिनस बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। देखें, एक लड़ी के नाइट्रोजिनस बेस, ये एक लड़ी है, दूसरी लड़ी के नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ बॉन्ड बनाती हैं। अब नाइट्रोजिनस बेसिस मखसूस तरीके से जोड़े बनाती हैं, यानी एक लड़ी की एडेनिन मुखालिफ लड़ी की थाइमीन के साथ जोड़ा बनाती है, एडेनिन थाइमीन के साथ। देखें, एडेनिन थाइमीन के साथ, एडेनिन थाइमीन के साथ। इसी तरह साइटोसिन गुआनिन के साथ जोड़ा बनाती है, साइटोसिन गुआनिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ। एडेनिन और थाइमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन और थाइमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये था लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से।